हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर संख्या 5 और एक्सरसाइज अपन करेंगे 5.1। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई के अंक क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या हमें दे रखी है इकाई 81 दे रखा है, तो लिखेंगे यहां इकाई का अंक इज इक्वल टू 1 है। तब 1 का वर्ग बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। ये थ्योरी आपको लिखनी है भी। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 81 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहां पे दूसरा देखो 272 है, तो यहां इकाई का अंक बराबर 2 है। तब 2 का वर्ग कर दो, 4 आएगा, तो लिखेंगे अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है 799, तो लिखेंगे यहां इकाई का अंक बराबर 9 है। तब 9 का वर्ग कर दिया, 81 आएगा। तो फिर 81 में इकाई का अंक तो 1 ही आया ना, तो लिखेंगे अतः 799 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 1 होगा। इकाई का अंक बताना है, 1 होगा। नेक्स्ट है 3853, लिखेंगे यहां इकाई अंक बराबर 3 है। तब 3 का वर्ग कर दो, 9, अतः 3853 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। इसके बाद में 1234 लिखेंगे यहां इकाई का अंक बराबर 4 है। तब 4 का वर्ग कर दें, कितना होगा, 16, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 हो जाएगा ना, तो लिखेंगे अतः 1234 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद में छठा करते हैं, 26,387 है, तो लिखेंगे यहां इकाई का अंक बराबर 7 है। तब 7 का वर्ग कर दो, 49 आएगा, तो लिखेंगे अतः 26,387 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 9 होगा। इकाई का अंक 9 हो जाएगा। इसके बाद में हमें दे रखा है 52,698, तो लिखेंगे यहाँ
इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 8, तब 8 का वर्ग 64। तो लिखेंगे अतः 52,000 है ना, 52,698 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक नहीं 4 होगा, इकाई का अंक 4 होगा। समझ में आ रहा है? अभी इकाई नंबर उठाते हैं, उसका वर्ग कर लेते हैं, फिर उसका देख लेते हैं भी इकाई अंक क्या आ रहा है, तो वही दी गई संख्या का इकाई अंक हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो। नेक्स्ट है 8 नंबर, तो लिखेंगे यहां इकाई अंक, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक बराबर 0 है, तब 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा। तो लिखेंगे अतः 99,880 का 80 के वर्ग में इकाई अंक इज इक्वल टू 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा। लिखेंगे 12,796, तो लिखेंगे यहां इकाई अंक, इकाई अंक 6 है, तब 6 का वर्ग इज इक्वल टू 36। तो लिखेंगे अतः 12,796 का 96 के वर्ग में इकाई अंक इज इक्वल टू 6 होगा। क्या होगा अभी? 6 होगा। इसके बाद में 10 नंबर चेक करते हैं, 55,555 है, तो लिखेंगे यहाँ इकाई अंक, इकाई अंक इज इक्वल टू 5 है, तब 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ये हो जाएगा अतः 55,555 के वर्ग में इकाई अंक इज इक्वल टू 5 होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इकाई नंबर देखना है, फिर आपको इसका क्या करना है, वर्ग करना है, और दी गई संख्या का वो इकाई अंक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे एक साइड में आपको रीजन भी बता देता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, होगी कैसे नहीं होगी? जब उसका इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये 4 नंबर उसके इकाई में आ जाए, चारों में से कोई भी एक अंक आ जाए ना, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरी बात, इकाई में या किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, यानी शून्यों की संख्या अगर विषम संख्या में आए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई एक नंबर आ जाए, या अगर शून्य भी आते हैं तो विषम संख्या में पेयर नहीं बनते, जिनके युग्म नहीं बनते शून्यों के, उस रूप में आ जाए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। ये बात आप कान खोल के सुन लेना आप अच्छे से। तो यहाँ पे 1007 में लिखेंगे यहाँ इकाई अंक क्या है? 7। यहाँ इकाई अंक इज इक्वल टू 7 है, जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता है, इसलिए
1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो 7 है वो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में नहीं आ सकता, इसलिए 1057 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 23,452, तो लिखेंगे यहां इकाई अंक 2 है, जो कि किसी 2 आ गया तो भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 आ जाता तो भी नहीं होती, 8 आ जाता तो भी नहीं होती, 7 आ जाता तो भी नहीं होती। यहां इकाई अंक 2 है जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता है, इसलिए यहां से लिख देंगे, इसलिए 23,452 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। 7,928 है, तो लिखेंगे यहां इकाई अंक 8 है, जो किसी भी संख्या के, ये बात लिख सकते हैं जो आपने ऊपर लिखा है, जो कि किसी भी यहाँ इकाई अंक 8 है जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता, इसलिए 7,928 यहाँ इकाई अंक 8 है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बीच वाली लाइन आपको लिखनी है, इसलिए 7,928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, रीजन बताना है। यहां पे 2 आ गया तो फिर वही बात हो गई, यहां इकाई अंक 2 है जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता, इसलिए ये कितना है भाई, 2 लाख है क्या, 2,22,222, 2,22,222, इसलिए 2,22,222 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 64,000 दे रखा है, तो शून्यों की संख्या विषम है, तो लिखेंगे यहां शून्यों की संख्या विषम है, यहां शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यहां शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए 64,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने बोला था कि इकाई में अगर शून्यों की संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, पेयर बनाए, युग्म बनाए, 2 का तो 1 बन गया, लेकिन एक सिंगल 0 बच गया, यानी विषम संख्या में शून्य आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे है 89,722 है, 89,722 है, तो लिखेंगे यहाँ इकाई का अंक 2 है भी, यहाँ इकाई का अंक 2 है, इसलिए 89,722 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसके बाद में आ जाएगा 2,22,000 है, तो लिखेंगे यहां शून्यों की संख्या, यहाँ इकाई में शून्यों की संख्या
क्या आ रही है, विषम आ रही है, इसलिए यहां शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए 2,22,000, इसलिए 2,22,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000, 5,000, 50 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ शून्यों की संख्या विषम है, भी एक ही शून्य आ गया, पेड़ नहीं बन रहा, सिंगल शून्य आया, तो ये विषम संख्या हो गई। तो लिखेंगे यहाँ शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए 5,00,000, 5,000, 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ये आपको बताना है। तो 431 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। और वैसे आप इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे 431, 431 में इकाई का अंक 1 है, जिसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, या जिस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 431 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 विषम संख्या है, अतः इस संख्या का वर्ग भी क्या होगा, 1 विषम संख्या होगा। कई तरीके से कर सकते हैं इसको, एक क्वेश्चन के 2-3 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन है सारे के सारे इजी, कोई हार्ड नहीं है। तो लिखेंगे 431 एक विषम संख्या है, जिसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो लिखेंगे यहां 431 एक विषम संख्या है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये विषम संख्या है। यहां 431 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। यहां 431 एक विषम संख्या है, इसलिए 431 का वर्ग भी विषम संख्या होगा। या आप कर सकते हैं, लिखेंगे यहां इकाई अंक 1 है और 1 का वर्ग बराबर 1 प्राप्त होता है, और 1 का वर्ग बराबर 1, अतः 431 का वर्ग भी विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त या विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2826। इकाई का अंक क्या है, समय है। तो यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, 6 फिर आएगा, तो यहाँ पे ये संख्या एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ संख्या में इकाई के स्थान पे 6 है और 6 एक सम संख्या है, अतः हम संख्या का वर्ग भी एक सम प्राप्त संख्या करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक 6 है और 6 का वर्ग बराबर 36। तो लिखेंगे अतः 2826 का वर्ग भी
वर्ग भी, या ऐसे लिख दो यार, यहाँ इकाई का अंक 6 है जो कि सम है, जो कि यहाँ से मैं थोड़ा सा और तरीके से चेंज कर दूं इसको, ऊपर वाले में भी कर सकते हो, 1 है जो कि विषम है, यहाँ इकाई का अंक 6 है जो कि सम संख्या है, इसलिए 2826 का वर्ग भी एक सम संख्या प्राप्त होगा, वर्ग भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7789 है, नहीं 89 नहीं है, 79 अभी, सॉरी, 7779 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इकाई अंक 9 है जो कि विषम है, अतः 7779 का वर्ग भी एक विषम संख्या प्राप्त होगा। आगे देखो, 82,004 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है जो कि एक सम संख्या है, और सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा ही क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो लिखेंगे यहाँ इकाई का अंक 4 है जो कि सम संख्या है, अतः 82,004 का वर्ग भी एक सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक करना है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। 11 का वर्ग 121 होता है, 101 का वर्ग 10,201 है। देखो एक तरीके से यहाँ से, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ फिर 1 0 आ गया, फिर 2 0 आ गया, फिर यहाँ पे कितने 0 हैं, 4 0 हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितने 0 है, 6 0 है, तो नीचे 6 0 आ जाएगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे दोहराएंगे, तो यहाँ पे कितने 0 आएंगे, बीच में 4 0 आएंगे भी, 1 2 3 4, 4 पीछे आएंगे, 2 3 4, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, फिर कितने 0 आएंगे, 6 0 आ जाएंगे, 6 0, फिर 2 आएगा, फिर इसके पीछे 6 0 आएंगे, और यहाँ पे 1 आएगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना था, बहुत इजी है। पेयर एक तरीके से सीरीज चल रही है, चेन चल रही है, ठीक है। 0 की संख्या पहले कुछ भी नहीं है, 0 ही है मान लेते हैं, दूसरे में 1 0 आ गया, तीसरे में 2 0, फिर 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, फिर 4 आ गए, फिर 6 आ गए, आगे वाले में 8 आ जाएगी, ठीक, आगे है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर इसी भी प्रकार का है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो कोई भी 0 नहीं है, 1 0 आ गया, फिर क्या है 101 का तो यही होगा 10,201। इसके बाद में आपको दिख रहा है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 101 का वर्ग आ जाएगा 102, फिर यानी 3 तक जाएगा, पहले 2 तक है, फिर 0 2 तक चला गया, फिर जो 0 2 0 3, फिर वापस घटते हुए क्रम में, एक बार बढ़ते हुए क्रम में, फिर वापस घटते हुए क्रम में, फिर बढ़ते हुए क्रम में, फिर घटते हुए, इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 0 3 0, 3 0 तक तो ऊपर वाला ही है, फिर 4 0 हो जाएगा, कितने 1 आ गए, 4 1 आ गए तो 4 बार, 3 1 आ गए तो 3 बार, 2 1 आ गए तो 2 बार, 2 1 आ गए तो 2 बार, ठीक है। 1 को देख लेना यहाँ से,
फिर घटते हुए क्रम में 3 0 2 0 1 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे कितना होगा, 10 10 कितनी बार है, 10, ऊपर वाले में 1 2 3 फिर 1 है, तो 10 10 10 और लास्ट में रहेगा 10 1। इसका आपको वर्क करना है। कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, तो यहाँ पे 5 तक आ गए, यहाँ तक 5 तक आ गए। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी विद्यार्थियों के? ये भी एक तरीके से चेन चल रही है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को आपको भरना है। लुप्त संख्याओं को आपको भरना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 एकम 2, फिर आएगा 2 का वर्ग, 2 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 3 का वर्ग, ये आ गया। आगे वाला देखो, फिर 2 के 1 के बाद में 2 आता है, 2 का वर्ग, फिर कंटिन्यू 3 का वर्ग, 3 दूनी 6 का वर्ग, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 का वर्ग। इसी प्रकार से 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 चौके 12 का वर्ग, 12 रेख 13 का वर्ग। फिर नेक्स्ट करेंगे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 4 5 20 का वर्ग, 20 रेख 21 का वर्ग। आगे हैं 4 का वर्ग, नहीं सॉरी 5 का वर्ग, इसके बाद में आएगा 6 का वर्ग, 6 5 30 का वर्ग, 30 रेख 31 का वर्ग। फिर 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 7 6 42, यहाँ पे आप लिखेंगे 42 का वर्ग, ठीक है, 42 रेख 43 का वर्ग आ जाएगा। ये होगा आपके पास, ये 42 है, क्या है 42 है, ध्यान रखना। इसको मैं पुनः लिख देता हूँ, 42 का वर्ग है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। योग किए बिना, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संख्याएं चेक कर लेते हैं, यानी n विषम संख्याओं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट n प्रथम, ऐसे लिखो प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग इज इक्वल टू होता है n की स्क्वायर। क्या होता है अभी, n की स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ n का मान काउंट करो, 1 2 3 4 5 है, 5 है, तब योगफल, योगफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 का वर्ग, यानी n का वर्ग होता है तो 5 का वर्ग कर दिया, n का मान 5 है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे आगे, लिखेंगे यहाँ n का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो n का मान 10 है, तब योगफल क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा आपके पास 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक 23 तक है, तो लिखेंगे यहाँ n इज इक्वल टू कितना है, 12 है, क्या 12 आ गया, तब योगफल, और योगफल क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग, यह आ जाएगा 144। कितना आएगा, 144 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इसने बोला है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है। 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन 49 में से 7 विषम संख्याएं घटाएंगे। 49 माइनस में 1 आएगा 48, फिर ये हो जाएगा आपके पास में 8 नंबर ही तो चल रहा है। अब अपन क्या करेंगे, 48 में से 3 को घटाएंगे, 48 नहीं माइनस आएगा बीच में, -3 इज इक्वल टू होगा 45। फिर अपन क्या करेंगे, 45 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 38, फिर 38 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 29, फिर 29 में से 11 को घटाएंगे तो आएगा 18। ठीक है, 18 में से 12 को घटा देंगे, गड़बड़ कर दिया कहीं ना कहीं, गड़बड़ हो गया है। 45 माइनस में 7 करना था, 45 माइनस में 5 नहीं किया, बीच में 3 के बाद में डायरेक्ट 7 आ गया, तभी तो गड़बड़ लग रहा है। कंटिन्यू घटाना है भाई, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से
मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 5 घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 45 माइनस में 5 यानी 40 हो जाएगा। ये भी इधर वाले भी इरेज करने पड़ेंगे भैया। अब यहाँ पे आएगा 40 माइनस में 7, 37 आ जाएगा। 40 माइनस में 7 करना है, 37 नहीं 33, कहाँ चला गया दिमाग, 33 करो भी, 33। फिर आप करेंगे 33 माइनस में 9 करेंगे, 7 के बाद में 9 आता है, तो 3 तो ये 26, 4 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 3 तो ये निकल गया। 6 इधर से निकाल देंगे, 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। फिर 24 में से 11 को घटाना है, 24 में से 11 को घटाएंगे तो आपके पास में बचेंगे 13, और फिर लास्ट में घटाना है 13 माइनस में 13 इजिकल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। जहाँ तक 0 आता है वो हो जाएगा आपके पास में, यानी आप लिखेंगे 49 को क्या लिख देंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, यह आपने 49 को लिख दिया 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं 121। 121 में उसी प्रकार से घटाएंगे, -1 करेंगे, 120। 120 में से 3 को घटाएंगे, 117। 117 में से 5 को घटाएंगे, 112। 112 में से 7 को घटाएंगे, 105। 105 में से 9 को घटाएंगे, 96। 96 में से 11 को घटाएंगे, 5, 85। ठीक है, 85 आ गया। 85 में से 13 को घटाएंगे, 85 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 72। 72 में से 15 को घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 57। फिर घटाएंगे 57 में से 17 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 40। 40 में से 19 को घटाएंगे तो ये आएगा 21, और 21 माइनस में 21 कर देंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 0। तो अपन यहाँ से लिखेंगे 121 को लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 17 के बाद में आ जाएगा आपके पास में 19। 19 के बाद में आएगा 21। बस इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। जैसे आपको मैं बेसिक बताऊं, वर्गों के बीच में संख्या पूछी है तो 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग 169 होता है, और 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ से लिख देंगे 169 माइनस में 144 करेंगे तो आएगा 25। तो लिखेंगे इसके बीच में अंतर आ गया 25 का, लेकिन इसके बीच में संख्याएं कितनी हैं? एक कम तो होता है, इसके बीच में एक कम होता है। जैसे मैं कोई एक सीरीज लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 और 9 के बीच का अंतर देख लो कितना है? 9 माइनस 1 यानी 8। और संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें से एक और कर दो तो 7 संख्याएं पूछिए। तो 24 माइनस में 25 माइनस में 1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। या आप कर सकते हैं छोटी संख्या को 2 से गुणा कर सकते हैं, तो 2 गुणा छोटी संख्या, तो ये आ जाएगा 2 गुणा छोटी संख्या का मान कितना है? 12। तो कितनी आ जाएगी? बीच में संख्याएं 24 आएगी। बीच में संख्याएं कितनी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? 24 आ जाएगी। ये रफली आपको समझाया मैंने, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो 2 गुणा क्या करेंगे? 25 कर देंगे। 2 गुणा 25 यानी 50 संख्याएं हो जाएगी। कितनी संख्याएं आएगी? 50 संख्याएं आएगी। या आप ऐसे कर सकते हैं 625 का होता है 26 का होता है 676, माइनस में 25 का होता है 625, घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास में 5 1 51 आएगा। 51 माइनस 1 कितनी? 50 संख्याएं हो जाएगी, 50 संख्या। इसके बाद में नेक्स्ट है 99।
तो अपन क्या कर देंगे, 2 गुणा 99 कर देंगे। 99 दूनी 198 आएगा क्या, 198 आ जाएगी। 198 संख्या इसके बीच में होगी। अपन यहाँ लिख दें इसको 100 का वर्ग माइनस में 999 का वर्ग, 199 बचेगा बीच का अंतर, 199 माइनस 1 कितना आएगा, 198 संख्या आएगी, 198 संख्या आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों को क्या समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 5.1। क्या होता है, इस प्रकार से अगर घटा के देखो ना तो 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है बेटा। 10,000 माइनस में 9,000 इसी है 99, 99 का वर्ग होता है 9,801, 9,801, तो 199 बचेगा कितना, 199 माइनस 1 कर दिया तो 198 हो जाएगा। या इस प्रकार से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? आएगा 198 ही आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।